नमस्कार, प्यारे छात्र छात्राओं, विद्या गुरुकुल में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोगों की परीक्षा बहुत ही नज़दीक है और बहुत कम समय बचा है। तो ऐसे में हमें यह सोचना चाहिए कि कितना हमें पढ़ना चाहिए जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो। तो इसीलिए हम लोग एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट किए हैं जिसमें सोशल साइंस का 2 सेट कराए हैं। पहले सेट में 3 वीडियो, दूसरे सेट में 3 वीडियो डाले हुए हैं। आज हम लोग उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग साइंस के सब्जेक्ट को करेंगे, विज्ञान विषय को करेंगे। विज्ञान विषय का ये पहला सेट है। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही बताया हूँ, मुश्किल से 8 या 10 सेट ही डालूंगा मैं, और इसी 10 सेटों से या 8 सेट से आप लोगों का पूरा क्वेश्चन हूबहू एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो भरोसा रखिए आप लोग और उम्मीद करिए कि आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा ही होगा। आगे हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे और आगे बढ़ते हैं अब अपने क्वेश्चन की ओर। हम लोग यहाँ पे सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न को करेंगे। तो देखिए, साइंस का जो पहला क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, इसका ऑप्शन जो है नेक्स्ट पेज पे है। इसलिए हम लोग नेक्स्ट पेज की नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि ऑप्शन क्या है। पहला है जड़ में, दूसरा है पुष्प में, तीसरा है तना में और चौथा है फल में। तो देखिए, पौधों में जनन अंग जो पाया जाता है वो पुष्प में पाया जाता है और ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। दूसरा क्वेश्चन को लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, कहाँ होती है? ए जंतुओं में, बी कवकों में, सी परजीवियों में और डी हरे पौधे में। तो इसका सही आंसर है, जैसे सबको पता होगा आप लोगों को भी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधे में होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा और डी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो ऑक्सीजन बाहर निकलता है, ऑप्शन है ए जल से, बी ग्लूकोज से, सी CO2 से, डी डिक्टायोसोम से। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड से ही ऑक्सीजन निकलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन की स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को नया क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? यकृत में, आमाशय में, अग्नाशय में या मुंह में? तो इसका सही आंसर है, जठर ग्रंथियाँ जो पाई जाती है वो आमाशय में पाई जाती है। ऑप्शन बी इसका सही है। जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? आमाशय में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ग्लाइकोलाइसिस ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है, कहाँ होती है? ए स्टोमाटा में, बी केंद्रक में, सी माइटोकॉन्ड्रिया में और डी कोशिका में। तो ग्लाइकोलिसिस की जो प्रक्रिया जो संपन्न होती है वो कोशिका द्रव्य में होती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी है, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? ऑप्शन है वायवीय ए, ऑप्शन बी है अवायवीय, ऑप्शन सी है ए एवं बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? ऑप्शन देखिए, अवायवीय है और वायवीय है। तो इसमें से आंसर जो होगा, सही आंसर वो अवायवीय हो जाएगा। आंसर नंबर बी इसका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? पहला है एंड्रिनल, दूसरा है पिट्यूटरी, तीसरा है मेडुला, चौथा है थायराइड। तो इसका सही आंसर बी नंबर हो जाएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये अंतःस्रावित ग्रंथि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, और जितना भी आंसर आप लोगों को कराया जा रहा है ये सटीक आंसर है, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। और ये आप लोग भरोसा करिए, आप सर्च भी कर सकते हैं, किसी से पूछ भी सकते हैं, ये सारे के सारे आंसर आप लोगों को सटीक कराया जा रहा है और सटीक जानकारी दिया जा रहा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पौधों के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? विसरण कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है, परागन कहलाती है, या निषेचन कहलाती है? देखिए, पौधों के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया को बाष्पोत्सर्जन कहते हैं, बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? घेंगा रोग पनपता है, घेंगा रोग कहाँ से पनपता है? रक्त की कमी से, चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, मोटापे से। तो घेंगा रोग के लिए आप लोगों को सबसे पता होगा, पहले से ही पता होगा कि ये आयोडीन की कमी से होता है घेंगा रोग, जिसको ग्वाइटर कहा जाता है। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव्य को कहते हैं, क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं, लिम्फ कहते हैं, सीरम कहते हैं, या सफ़ेद रक्त कणिका कहते हैं? इसका ऑप्शन नंबर ए है प्लाज्मा, प्लाज्मा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले स्लाइड पे होगा, तो आप लोग थोड़ा इंतज़ार करिए। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। देखिए, जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को कराया जा रहा है इसका सटीक आंसर है, कहीं इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। आप लोग सही से, आप लोग अगर कहीं और भी गेस पेपर में पढ़ेंगे या तो हो सकता है क्वेश्चन बैंक पढ़ेंगे, तो इसमें बहुत सारी गलतियां भी मिलती है आप लोगों को, सारे क्वेश्चन सही सही नहीं उसमें होता है। इसलिए आप लोग यहाँ से सही क्वेश्चन का सही आंसर अच्छे से देखें। रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं, क्या कहते हैं? स्टेटोस्कोप कहते हैं, एमीटर कहते हैं, लेक्टोमीटर कहते हैं, या स्फेग्मेनोमीटर कहते हैं? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, स्फेग्मेनोमीटर कहते हैं। रक्त मापने के उपकरण को क्या कहते हैं? स्फेग्नोमीटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन 12 नंबर है, बाष्पो उत्सर्जन क्रिया पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? जंतुओं में पाई जाती है, पौधों में पाई जाती है, पौधों एवं जंतुओं दोनों में पाई जाती है, और डी नंबर है आपका इनमें से कोई नहीं। तो बाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होता है ना, उत्सर्जन की क्रिया पौधों में पाई जाती है, तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो बी नंबर सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? ऊँट में, घोड़ा में, तिलचट्टा में, मानव में? तो देखिए, खुला परिसंचरण तंत्र जो पाया जाता है वो सी नंबर ऑप्शन है, तिलचट्टा में पाया जाता है, तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगले स्लाइड पे है नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, रक्त क्या है? एक पदार्थ है, बी उत्तक है, सी कोशिका है, डी इनमें से कोई नहीं। 14 नंबर का देखिए, रक्त एक प्रकार का उत्तक है, ये बहुत बार पूछा गया है। रक्त क्या है? तो एक प्रकार का उत्तक है। 15वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? मूत्र मतलब जो पेशाब होता है उसका पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? ऑप्शन इसका है ओ नंबर ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, यूरोक्रोम, और ऑप्शन डी है क्रोमोप्लास्ट। देखिए, मूत्र का पीला रंग जो है ना वो होता है यूरोक्रोम के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। तो आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए, मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो आंसर हो जाएगा यूरोक्रोम के द्वारा। 16वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से एक उभयलिंगी जंतु है? हाथी है, गाय है, कुत्ता है, या केचुआ है? उभयलिंगी जंतु के बारे में अगर आप लोग यहाँ जाने तो इसका ऑप्शन होगा डी, केचुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? ऑप्शन है वृक्क से, ऑप्शन बी है फेफड़ा से,
ऑप्शन सी है यकृत से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए रक्त जो यूरिया जो है रक्त में प्रवेश जो करती है वो करती है यकृत से। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है कौन सा? ए नंबर CFC, नंबर बी DDT और नंबर सी ATP और नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो DDT हो जाएगा। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन हो जाएगा DDT। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? अपघटक है, और अपघटक, ब शाकाहारी, स मांसाहारी, द सर्वाहारी। देखिए प्राथमिक उपभोक्ता के बारे में कह रहा है तो शाकाहारी को ही प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। तो आंसर जो है इसका बी नंबर सही है और बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन आ गया आप लोगों के सामने कि निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? देखिए ऑप्शन में यहाँ पे है कुआं, बी नदी, सी समुद्र और डी तालाब। भूमिगत जल देखिए वो होता है जो भूमि के नीचे से जल को निकाला जाता है। देखिए नलकूप हो जाएगा, हैंडपंप हो जाएगा और कुआं भी हो जाएगा, ये भूमिगत जल का उदाहरण है। नदी, समुद्र, तालाब ये भूमिगत जल का उदाहरण नहीं है। तो इसका ऑप्शन ऑ नंबर हो जाएगा कुआं। चलिए 21 नंबर, प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है, क्या कहलाता है? मेंडलवाद, लामार्कवाद, डार्विनवाद और सूक्ष्म विकास। देखिए प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है? डार्विनवाद। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डार्विनवाद, सी नंबर सही है। तो अगला क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। हरे पौधे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? अ उपभोक्ता, ब अपघटक, स उत्पादक, द इनमें से कोई नहीं। तो हरे पौधे हर हमेशा उत्पादक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा आंसर सही। हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। देखिए अंडो उत्सर्ग का कारण क्या है? LH, एस्ट्रोजन और ऑप्शन 2 को पीछे मिलेगा। तो देखिए इसका सही जो आंसर होगा, LH का जो फुल फॉर्म होता है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है और एस्ट्रोजन। देखिए इसमें से दूसरा जो क्वेश्चन है वो हम लोगों को पढ़ना ही नहीं है। अंडो उत्सर्जन का कारण क्या होता है? इसमें से ऑप्शन इसका ए ही सही हो जाएगा, LH जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये देखिए जब ये एस्ट्रोजन का स्तर पर्याप्त रूप से अधिक होता है ना, तब ये अचानक LH को छोड़ता है और ये आमतौर पर ये कहिए एक चक्र के 13वें दिन या 14वें दिन के आसपास में होता है। इसको ही अंडोत्सर्जन के दौरान चरम LH जो होता है वो उत्सर्जन का एक कारण होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन क्या है? अंडाशय में, बी आमाशय में, सी अग्नाशय में, डी वृकक में। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहाँ पाई जाती है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, अग्नाशय में। 25वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 25वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है थायरोक्सिन हार्मोन से थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है? अ आयरन का, बी मैग्नीज का, सी क्लोरीन का, डी आयोडीन का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयोडीन का। आयोडीन इसका सही आंसर है। थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में आयोडीन का होना आवश्यक है। तो ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, निस्सल कणिकाएं पाई जाती है। निस्सल कणिकाएं कहाँ पाई जाती है? अ नेफ्रॉन में, ब न्यूक्लियस में, स न्यूरॉन में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स
न्यूरॉन में निक्सल कोशिकाएं जो कणिकाएं जो पाई जाती है वो न्यूरॉन में पाई जाती है। आज के लिए बस इतना सा ही, क्योंकि देखिए 26 क्वेश्चन हो चुका है हम लोगों का। नेक्स्ट जो 27 नंबर से लेके करीब 54 नंबर तक जो हम क्वेश्चन करेंगे या 55 नंबर तक जो क्वेश्चन करेंगे वो सेकेंड पार्ट में करेंगे, वीडियो के सेकेंड पार्ट में, और वो इम्पोर्टेंट ही है। उसके बाद जो 56 के बाद या 55 के बाद जो 80 तक क्वेश्चन आएगा वो वीडियो के थर्ड पार्ट में आएगा। चलिए आज के लिए इतना सा ही। आप लोग पढ़ते रहिए और चैनल से जुड़े रहिए ताकि आप लोग अच्छा अंक ला सकें। जय हिंद, जय भारत।